अस्सलाम वालेकुम। सक्सेसफुल ग्रेजुएट के ऊपर आप सभी का वेलकम है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपका पेपर सप्लीमेंट्री इम्तिहान पाक स्टडी का होने जा रहा है, तो आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि आप लोगों के साथ शेयर करनी है। इन चीज़ों को लाजमी फॉलो करिएगा पेपर में, तो इंशाल्लाह आप लोगों का पेपर पास हो जाएगा ईजिली। ठीक है, तो इन जो भी मैं आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें बताने लगा हूँ, नोट कर लें, इनको लाजमी आप लोगों ने पेपर में फॉलो करना है। सक्सेसफुल ग्रेजुएट को सब्सक्राइब कर लें। बाकी गेस्ट पेपर के तौर पर 18 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कल शेयर किए थे, ये आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो बाकी मैं आप लोगों को जो बातें बताने लगा हूँ, सबसे पहले बात तो ये है, आपने जो लॉन्ग, आपको पता है 4 लॉन्ग क्वेश्चन रहता है, 2 अटेम्प्ट करने हैं और आपने जो भी आंसर लिखना है वो हेडिंग की फॉर्म में लिखना है। हेडिंग जितनी ज्यादा लिखोगे आपका पेपर जो है उतना ही ज्यादा अच्छा कंसीडर होगा। एक सवाल की कम से कम जो वो हेडिंग जो है ना वो 15 लाजमी होनी चाहिए। सवाल का आगाज और इख्तिताम अच्छे अंदाज से करें, क्योंकि आपको पता है कि जो पेपर चेक होती है ना, वो जो आपके स्टार्ट वाली चीजें होती हैं और जो लास्ट वाली चीजें होती हैं ना, इनको ज्यादा फोकस, ज्यादा अच्छे तरीके से चेक किया जाता है। दरमियान में फिर भी थोड़ी बहुत जो वो गुंजाइश निकल आती है, लेकिन जिस बच्चे का आगाज और इख्तिताम अच्छा नहीं है तो फिर उसका पेपर का इतना फायदा नहीं होता। तीसरी बात, अल्लामा इकबाल के इशार आप लोगों ने लाजमी लिखने हैं। अगर आप पेपर के अंदर अल्लामा इकबाल के इशार लिखोगे तो आपको तरजीह दी जाएगी एज कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स जिन्होंने इशार नहीं लिखे, यानी कि आपको मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। उसके बाद सवाल को टू दी पॉइंट लिखना है, गैर जरूरी मवाद लिखने से इज्तनाब करें। इसका मतलब ये है कि जैसा कि आपको पता है कि पाक स्टडी में ना स्टूडेंट्स के माइंड में होता है कि हमें ना शीटें भरनी है, बस लंबी लंबी ज्यादा शीटें भर देनी है, हमें नंबर मिल जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, शीटें भरने से कुछ भी नहीं होता। अगर आपका कंटेंट ही रेलिवेंट है तो आपको मार्क्स क्यों मिलेंगे। ठीक है, तो ये बात का ख्याल करना है, आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए, शीटें चाहे फुल भी ना भरी जाए। किसी मुस्तंद किताब का हवाला सवाल में जरूर लिखें, या किसी का कॉल हो तो वो भी जरूर लिखें। कोई कॉल वगैरह याद है, कोई इशार याद है, कुछ चीजें याद है ऐसी, तो आप लोगों ने लाजमी उसका हवाला देना है। उसके बाद वो सवाल लिखने की कोशिश करें जिसकी ज्यादा से ज्यादा हेडिंग बन सके या ज्यादा लंबा लिखा जा सके। ये बात स्टूडेंट्स को समझ तब आती है जब स्टूडेंट सवाल शुरू कर लेते हैं, बाद में उनसे हेडिंग ही नहीं बन रही होती, ज्यादा लंबा ही नहीं लिखा जाता, वो फिर अपनी तरफ से बूंदियां मारनी शुरू कर देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। पहले ही सोच लो 4 सवालात में से 2 सबसे ज्यादा जो आपको लंबे लिख सकते हो, जिसमें आप ज्यादा अच्छी हेडिंग दे सकते हो, तो उन्हीं 2 को पकड़ो। बाद में सोचने का, बाद में ये चीजें सोचने का कोई मकसद नहीं बनता, ये चीजें पहले होती हैं। बगैर हेडिंग सवाल लिखने से इज्तनाब करें। हेडिंग के बगैर लिखोगे तो आपको मार्क्स बहुत कम मिलने ना होने के बराबर, ये बात का ख्याल रखिएगा। ठीक है, हेडिंग लाजमी लिखें। मुतालिया पाकिस्तान के मजमून को लाजमी अहमियत है, ये सब्जेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके साथ आपकी इस्लामियात जुड़ी होती है, तो काइंडली इसको अच्छे तरीके से पास किया करें। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से याद किया करें। गैर जरूरी मवाद लिखने और किसी जज्बाती अपील करने से इज्तनाब करें। अब जो स्टूडेंट जिनका लास्ट चांस है ना, उन्होंने पता है क्या बोंगी मार के आनी है पेपर में, ये आना है कि पेपर के अंदर किसी पेज के ऊपर लिख देते हैं कि अल्लाह का वास्ता है हमें पास कर दे, ये है वो है। ठीक है, मिन्नत तरला नहीं करना किसी का। ये चीज लिखते हो तो उल्टा आपको नंबर मिलने की बजाय आपके ऊपर केस बन जाता है, ये बात का ख्याल करिएगा। ठीक है, तो ये थी जी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें जो आप लोगों ने फॉलो करनी है। अगर किसी भी बच्चे ने ये चीजें फॉलो कर ली, उसका पेपर इंशाल्लाह गारंटी के साथ जो है वो उसको मार्क्स मिलेंगे, चाहे उसका कंटेंट थोड़ा बहुत जो है वो जरा लो लेवल का भी हो। लेकिन अगर आप इन चीजों के ऊपर अमल करोगे, कॉल लिखोगे, हवाले दोगे, ठीक है, टू द पॉइंट अल्लामा इकबाल के शार लिखोगे, हेडिंग बना के लिखोगे, तो इंशाल्लाह आप लोगों को नंबर मिलेंगे। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई है। सक्सेसफुल ग्रेजुएट को सब्सक्राइब कर ले। अल्लाह हाफिज।